अधूरे प्यार की सच्ची कहानी। हॉल में घुसते ही एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। लगा सीढ़ी चल रही है, मगर नहीं, कोई गा रही थी। संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण, आवाज़ों में वो मधुरता थी जो अपनी ओर खींचे जा रही थी। उस भीड़ में मेरी कोई बात उससे ना हो पाई। फिर जब मैं अगले गुरुवार मिली तब गुरु पूजा हो रही थी। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि लगा सुनते ही सो जाओ। गुरु मंत्र इतने भाव से कर रही थी, लगा सुजाता गुरुजी आ जाएंगे। सच में ईश्वर गुरु हमारे भगवान ही तो हैं। उनमें भगवान की शुद्धता। सत्संग के बाद उन्हें मुझसे प्रसाद दिया। बातों बातों में मैंने उनका नंबर भी ले लिया। ना जाने क्यों उनके साथ अपनापन सा लग रहा था। इस तरह कई बार सत्संग में हमारी मुलाकात हुई, फिर हमारी दोस्ती भी हुई। वह मेरे लिए एक रोल मॉडल की महिला का मतलब एक सहनशीलता, धन्यवाद प्यार सुना है करने वाली औरत। मगर कभी कभी लगता है मेरे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं। हर गलत बात का विरोध करने में मेरी आदत सी है। मेरे अंदर एक क्रांतिकारी विचार से हैं जो कभी कभी मुझे गलत साबित कर देते हैं। मगर विजय इतना सहने के बाद भी मुस्कुराती है, सेवा करती है। सच में कई बार मन से खुद भी छोटा मुस्कुराहट करती है, लेकिन कुछ महीनों में लोगों को समझने की कोशिश करती रही हूँ तो लगता है जीवन संघर्ष हमेशा साथ साथ। हर महिला कहीं ना कहीं दबी जाती है। तो बात कर रही हूँ अपने मित्र विजया की, जो हमेशा हंसती है। न जाने कितना गम दबाए कहते हैं जब भी निस्वार्थ होकर सेवा करती है। गुरु के पथ पर चले जाने पे अंदर से अद्भुत क्षमता आ जाती है। मैंने कई बार विजया से महसूस की है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं दी। वह लोगों का सहारा बनती जाती रही। सच में हर महिला कितनी अद्भुत सर्जन क्षमता, फिर भी कई बार सम्मान महत्व नहीं दिया जाता। इसे क्यों का जवाब शायद आप कहानी पढ़कर भी नहीं दे पाएंगे। की तरह उसकी परवरिश 3 बहनें, एक साउथ भाई, इंडियन फैमिली, घर में काम व एक आम लड़कियों की तरह उसकी परवरिश हुई थी। 3 बहनें, एक भाई, साउथ इंडियन फैमिली, घर में काम व जिम्मेदारियों व खुशी के निभाते हुए परिवार का बड़ा धार्मिक था। पारंपरिक रीति रिवाजों में बना था। आय समान थी, इसीलिए कभी कभी अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता था। माँ तो संस्कारों की देवी थी, साईं भक्त थी। अपने स्कूल शिक्षा परिवार साथ रहकर पूरी मांग कर पढ़ाई करती थी। बाहर जाने को सोचा, मगर पिताजी तबीयत अक्सर ख़राब रहती, इसलिए वही रुककर ग्रेजुएशन की। तभी तबीयत ख़राब होती। इस सेवा को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपनी समस्या परिवार को देती थी। फिर भी पिताजी अपना भरा पूरा समय परिवार को ही दे देते थे। फिर भी पिताजी अपना भरा पूरा छोड़कर दुनिया जल्दी अलविदा कह गए। परिवार की परिस्थिति खराब हो चल रही थी। भाई बहनों की मेहनत से समस्या गई। मरने के लिए ललक विजया में थी, जिसके चलते आगे पढ़ाई के लिए संस्कृत कॉलेज साउथ गई। वह वापस आई तो उसकी नौकरी अच्छे स्कूल में लग गई थी। घर में सभी जीवन व्यस्त था। भाई की शादी हो गई थी, बहनों की नौकरी लग गई थी। इसके बीच विजया ने उस ईश्वर का अटूट विश्वास था। वह नियमित रूप से साईं दरबार जाती है। इस मुलाकात विनोद से हुई, अच्छी खांसी हो गई थी। उनकी फैमिली भी वहां आती थी। साईं के बड़े भक्त थे विजया, साउथ इंडियन और वे लोग। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगा। आप भी चाहते हैं कि विजया के साथ कैसा हुआ तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।